ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। क्लास 11th के लिए हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम क्या है ज़रा समझिएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ज़रा समझिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं particle system, center of mass and how to find the center of mass. After that we will study about the rotational motion, its various terms, equation of the rotational of motion, moment of inertia and the theorem on the moment of inertia, conditions for sliding down a body without skidding on an inclined plane वगैरह वगैरह। तो पहले हम लोग आज ज़रा समझें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल क्या है, सिस्टम क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इनको जानेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल। आप बताइए पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे पार्टिकल एक ऐसी बॉडी होती है जो पॉइंट की तरह होती है ना। पार्टिकल पॉइंट से आया है। अच्छा, पॉइंट क्या है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में तो सबसे पहली बार पॉइंट को पर चर्चा करने वाले जो मैथमेटिशियन थे वो थे यूक्लिड। क्लास 9th में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है यूक्लिड की 7 एक्सियम्स। तो वहाँ पर पार्टिकल, पॉइंट और लाइन, इन सभी को पॉइंट और लाइन को अनडिफाइंड टर्म माना गया है, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, पार्टिकल को वैसे समझाने के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम किसी सर्कल की रेडियस को कम करते करते चले जाएं और इतना कम कर दें कि वो जीरो पर चली जाए तो जो उसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ कैसा होगा, एक पॉइंट की तरह होगा। अगर हम किसी सर्कल की रेडियस को कम करते चले जाएं तो लास्ट में जो भी हमें साइन दिखाई देगा वो साइन एक पॉइंट होगा। तो जरा समझिए कि पार्टिकल क्या होगा। पार्टिकल एक ऐसा बॉडी होता है, अगर मैं कहूँ, जिसका मास तो फाइनाइट होता है मगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और शेप आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसके लेंथ को, ब्रेड्थ को और डेप्थ को मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, पार्टिकल इज ए बॉडी आर द पॉइंट बॉडी हैविंग द फाइनाइट मास whose shape and the internal structure can be neglected। ठीक है, बस इतनी सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर बात करें पार्टिकल को स्पेस में दिखाने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। आइए ज़रा समझते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। कई सारे पार्टिकल जो आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं। एंड द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम म्यूचुअली इंटरेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विथ सम इंटरनल फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग देम टुगेदर एज ए बॉडी। कई सारे पार्टिकल्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक बॉडी की संरचना होती है, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और याद रखें, इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में वर्क कर रहे होते हैं। इंटरनल फोर्स न्यूटन के 3rd लॉ को बाकायदा फॉलो करते हैं, मगर याद रखें इंटरनल फोर्स की वजह से कोई भी जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता बॉडी में। तो एक चीज़ और आप नोट कर लें पहले इस बात को, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, SYSTEM, yes my dear friends, system, write down, system is a collection of large number of whose particles interact to each other with some internal force। एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं, देखिए एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। सो एक्सटर्नल फोर्स इज ए आउटसाइड फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू एक्सेलरेट द बॉडी।